सत्ते पे सत्ता ये फिल्म आई थी 1982 में। अब बच्चन साहब इस फिल्म में थे, हेमा मालिनी जी थीं और अमजद खान थे इस फिल्म में। सत्ते पे सत्ता, मैं इस फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी से कुछ आसपास में मैं चर्चा करने वाला हूं। और आज जो हुआ है, मतलब कल जो हुआ है, वो हुआ है झटके पे झटका। वो नॉनवेज वाला नहीं, मतलब झटके पे झटका लगा है किसको? बड़बोले जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं को झटके पे झटका। एक मतलब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और दूसरा झटका लगा है इन्हीं के पार्टी से। इन्हीं के रहते इन्हीं को झटका दे दिया है। इसी के बारे में चर्चा करूंगा, चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं अगर जाना पड़े तो जा सकते हैं। और वो सुना है कि बटन वटन मैं नहीं कहता हूं तो कोई नहीं दबाता है, बटन वटन दबा दिया कीजिए, अच्छा लगेगा। और साथ में इधर उधर वीडियो को शेयर कर दीजिए। खाली शेयर ही तो करना है, क्योंकि जो मैं बातें करूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल झटका पहले लगा है यहां से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से। अब बकायदा अरविंद केजरीवाल के खासम खास को, जिसको एकदम हमेशा साए की तरह लेके घूमते थे, विश्वास करते थे कि यही मेरे पार्टी को और ऊंचाई तक ले जाएगा, उसी ने झटका दे दिया है। लेकिन पहले कोर्ट ने क्या झटका दिया है ये बतला देता हूं। लेकिन कहीं भी जब से इस तरह का फैसला आया उसके बाद कहीं भी अरविंद केजरीवाल का कोई वीडियो नहीं आया या मैसेज नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, उसके जज बिक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है, उसके जज मोदी से परमिशन लेते हैं। इस तरह के मैसेज आए नहीं है। लेकिन जो हेडलाइंस बना है वो ऐसा ही कहता है कि बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये है विजय नायर, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के संचार प्रभारी हैं और इन्हीं को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत वत नहीं मिली थी। दरअसल विजय नायर जो हैं ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे गए थे और कहे थे कि जज साहब एक काम कीजिए ना, जरा सा हाई कोर्ट को कह दीजिए ना कि मेरे केस में ना जल्दी से सुनवाई कर दे, प्लीज जज साहब। ये विजय नायर जी की विनती है, जज साहब कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कि जरा सा हाई कोर्ट में सुनवाई थोड़ा फास्ट कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन जज साहब ने कहा क्या, मैं कुछ नहीं हो, चलो चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ। मतलब कि मतलब मना कर दिया, इनकार कर दिया। कहा कि हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे। आपको जल्दी सुनवाई करना है तो हाई कोर्ट को पिटीशन दीजिए, हाई कोर्ट में याचिका डालिए कि जल्द से जल्द मेरे केस में सुनवाई करें। मैं क्यों कहूँगा फ़ोन करके कि आप विजय नायर के सुनवाई में जल्दी काम कीजिए? ये कोई तरीका हुआ? जाइए आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में वापस, वहीं पे कहिए जो कुछ कहना है, यहाँ नहीं चलेगा। क्या क्या बातें कहा है इसके बारे में बतला देता हूं, उसके बाद में चर्चा करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर को कथित तौर पे आबकारी घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर सुनवाई को निर्देश से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा, हाईकोर्ट के मामले में दखल नहीं देगा, आपको जो करना है कीजिए। आगे क्या कहा, याचिकाकर्ता चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। सुनवाई के दौरान में नायक की तरफ से, मतलब विजय नायर के जो वकील हैं उनके अभिषेक मनी सिंह यही हैं, इन्होंने सीबीआई बताया कि सीबीआई उनके मामले में, मतलब जो आबकारी घोटाले मामले में सीबीआई ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है। लेकिन ईडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था, लेकिन इस सुनवाई 19 मई को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जल्दी सुनवाई के लिए कहे, लेकिन जज साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं CJI DY चंद्रचूड़ साहब ने और जस्टिस P नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी को जल्द सुनवाई की गुहार लगा सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की ओर से याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कहा है, झटका दिया है, ये देखिए। नायर ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी के केवल मीडिया और संचार प्रभारी थे। याद रहे, सबसे बड़ा झटका। आबकारी नीति बनाने या लागू करने में किसी तरह से वो शामिल नहीं थे। सबसे बड़ा झटका। मुझे नहीं कहिए जज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आबकारी लागू की गई थी नीति, उसमें मैं नहीं था, शामिल ही नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। इसलिए जज साहब समझा कीजिए, मैंने कहीं कोई गलती नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जुड़ाव के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिका की सुनवाई के जवाब मांगा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने 19 मई तक मामला टाल दिया है। तो ये है झटका। एक तरफ कोर्ट ने ये झटका दिया है, दूसरी तरफ विजय नायर ने खुद कह दिया है कि मुझे जज साहब इसे दूर रखिए, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। जब ये नीति कानून बन रहे थे उससे बिल्कुल दूर था। तो मतलब ये झटका। और दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक है अब पार्टी के मामले के। एक तो झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा, फिर प्रभारी साहब ने दिया है, अब दूसरा झटका ये देखिए। हेडलाइंस क्या कहता है। दरअसल 26 अप्रैल को दिल्ली के मेयर का चुनाव होने वाला है। दिल्ली मेयर का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी के दामन में जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं झटका मिला है, क्योंकि 26 अप्रैल को आने वाले 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव है और उसी मेयर के चुनाव को लेकर उससे पहले निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं बीजेपी से। क्या क्या कहा है जुड़ते वक्त में, ये भी चर्चा कर लेता हूं और इसके भी बारे में बता देता हूं। 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव पे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली के वार्ड नंबर 130 द्वारिका सी से आम आदमी पार्टी के पार्षद सुनीता ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। सोचिए, ये झटका लगा है, मतलब कि दो झटके कल मिले हैं इनको। अब देखना होगा कि आने वाले 26 मई को जो मेयर का चुनाव है वो किसके झोली भरती है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मेयर को चुनाव लड़वा रहा है, और इधर आम आदमी पार्टी के भी नेता मेयर के चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात कि अब ये देखना होगा, लेकिन एक अच्छी बात, दूसरी पहली बात, तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो झटके दिए हैं उस पर कहीं उनका बयान आता है कि नहीं क्या आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल गायब है। जब से उनकी सीबीआई में 56 क्वेश्चनों का आंसर 9 से 10 घंटा में दिया है, तब से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस पे भी पता नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीधे कोर्ट ने कहा है कि इस चौखट पे नहीं, हाई कोर्ट के चौखट पे पहुंचे, वहीं पे आपकी सुनवाई होगी। मैं उनके काम में दखल नहीं दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जज साहब ने कहा है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी, अपडेट देता रहूंगा। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।